सदा आनंदित रहो। आपको पता है सदा आनंदित कैसे रह सकता है इंसान? हर किसी इंसान के जीवन में कभी ना कभी कोई समस्या आती है, कभी ना कभी कोई परेशानी आती है, कभी ना कभी कोई दुख आता है और उसका दिल अंदर से रोता है, वो तड़पता है या परेशान होता है या दुखी होता है ना? सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह भी बाइबल में लिखा है, वो भी रोया। यीशु मसीह भी रोया, बाइबल में लिखा है। संपूर्ण मानव परमेश्वर की ओर से, खुद परमेश्वर इंसान बन के इस धरती पे आया, लेकिन एक ऐसा समय आ गया उसे भी रोना पड़ा, वो भी रोया। बाइबल में लिखा है यीशु रोया। लेकिन यहां क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। आसान है सदा आनंदित रहना? है जी? आसान है या मुश्किल है? हाँ जी, बोलिए ना। सदा आनंदित रहना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, आपका रिश्ता सच्चाई के साथ जुड़ जाता है, तब फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। जब तक आप अकेले हैं, आपका सोच, आपका विचार, आपका जो जीवन जीने का तरीका अपनी खुद की रीति के अनुसार है, तब तक हो सकता है। जब तक आप दुनिया के अनुसार जीते हैं तब तक हो सकता है सदा आनंदी रहना मुश्किल हो। लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी छोड़ के यीशु की जिंदगी को अपना लिया, अपनी जिंदगी को छोड़ के यीशु के तरीके से जीना शुरू कर दिया, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी मर्जी को, अपनी योजना को छोड़ के परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की ख्वाहिशों के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीना शुरू कर दिया, तो सदा आनंदित रहना कोई बड़ी बात नहीं है फिर। क्योंकि फिर इंसान संसार से ऊपर उठ जाता है, संसार के सोच विचार से ऊपर उठ जाता है, संसार की बातों से ऊपर उठ जाता है। और जब इंसान संसार की बातों से ऊपर उठ जाता है तो ये नीचे की चीजें रह जाती हैं, फिर आप आसमानी स्वभाव के व्यक्ति बन जाते हैं। परमेश्वर जैसा स्वभाव आपका हो जाता है। और परमेश्वर के राज्य में रोना नहीं है, परमेश्वर के राज्य में दांतों का पीसना नहीं है। रोना, दांतों का पीसना शैतान के राज्य में है, नरक के राज्य में है। परमेश्वर के राज्य में तो आनंदित 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 रहना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला कहता है सदा आनंदित रहो, दूसरा कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आनंद और प्रार्थना ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैं बहुत से लोगों को सुनता हूं, जब चर्च में आए तो काफी बोझ था, काफी दुख था, लेकिन जब संगति में बैठना शुरू किया परमेश्वर ने चंगा कर दिया। जब आप दुख में हो जाते हैं, प्रार्थना करना लग जाते हैं, प्रार्थना करते करते आपका दुख खत्म हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगता कि दुख कहाँ चला गया। क्योंकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, आपका संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, आपका मन परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। और जब आपका मन परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, तो जीवन की उदासी खत्म हो जाती है, जीवन की परेशानी खत्म हो जाती है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कभी कभी जिंदगी में ऐसा टाइम भी आ जाता है प्रार्थना करने को दिल नहीं करता। कभी कभी दुख इतना ज्यादा आ जाता है, संकट इतना ज्यादा आ जाता है, या काम इतना ज्यादा हो जाता है कि प्रार्थना करने को समय नहीं लगता, प्रार्थना करने को दिल नहीं करता। फिर आप कहते हैं चलो आज नहीं, बाद में प्रार्थना करेंगे, आज प्रार्थना नहीं करेंगे, कल प्रार्थना कर लेंगे, प्रार्थना बाद में कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आपके काम चलते रहेंगे, दुनिया के काम पूरे होते होते एक दिन आप आगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। सारे बोलिए हर बात में धन्यवाद करो, धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। धन्यवाद करो। क्या हम हर बात में धन्यवाद करते हैं? अजी
हम हर बात में धन्यवाद करते हैं? नहीं करते। कुछ बातों में हम उलाहना देते हैं, कुछ बातों में हम स्तुति करते हैं, कुछ बातों में हम ताड़ना देते हैं, कुछ बातों में हम रो पड़ते हैं, कुछ बातों में हम दुखी होते हैं, कुछ बातों में हम खुशी मनाते हैं, है ना। हमारे जीवन में स्वभाव जैसा हमारा है, वो स्वभाव और दुनिया की जो बातें हमारे अंदर आती हैं उनके अनुसार रिएक्ट करता है हर एक व्यक्ति। खुशी की बात है तो कोई खुशी मनाएगा, कोई दुख की बात है तो बोलेगा बड़े दुख की बात है ना। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है? अगर हम मसीह यीशु में हैं तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर बात में धन्यवाद करें। मायने नहीं रखता आपको दुख लगे, आपको खुशी लगे, आपको गम हो, आपके हृदय में चोट लगे, आपके अंदर से आहा निकले, चीख निकले, पुकार निकले, लेकिन हर बात में परमेश्वर की इच्छा है कि हम धन्यवाद करें। कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल है ना। बड़ा मुश्किल है हर बात में। जब दुख आता है, परेशानी आती है, समस्या आती है, बीमारी आती है ना, तब धन्यवाद करना। आपका कोई नुकसान कर दे उसमें भी धन्यवाद करना। आपके लिए कोई अच्छी बात कर दे तब तो धन्यवाद बोलना ही है। जब उस समय जब सबसे अजीज आदमी, आपका मित्र, आपका प्यारा, आपका दोस्त आपको धोखा दे, उस समय में आप धन्यवाद करें। करेंगे उस समय में धन्यवाद है? जब सबसे अजीज आदमी, आपका बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे के चला जाए, आप धन्यवाद करेंगे उस समय में? है? करेगा धन्यवाद? कौन करने की हिम्मत रखता धन्यवाद? बिजनेस बंद हो गया, चलो बैठ के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हा? काम खत्म हो गया, काम बना ही नहीं, नुकसान हो गया, चलो बैठ के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हा? नौकरी छूट गई, चलो बैठ के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हा? दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी, परिवार टूट गया, रिश्तेदार छोड़ के चले गए, चलो बैठ के धन्यवाद करते हैं। हेलो, बहुत मुश्किल है ना। उस समय तो कहेंगे रब्बा मैंने तेरा क्या बिगाड़ लिया है? परमेश्वर ने ऐसा कैसे होने दे दिया? प्रार्थना करेंगे, उपवास लेके बैठेंगे, ऐसा मौका ना आए प्रभु कि मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले जाएं। है? आपके बढ़ते बढ़ते सारे काम बंद हो गए, आप बोलते चलो बैठ के धन्यवाद करते हैं। है वहां पे धन्यवाद करने का दिल? नहीं। वहां तो फोन कर करके बोलेंगे बहन संतोष जी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल दो फटाफट, है? ग्रुप में डाल दो, सारे उपवास लेके प्रार्थना करें, बड़ी सीरियस कंडीशन है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर तो चाहता ही नहीं कि तुम दुखी हो। परमेश्वर तो चाहता है कि तुम हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपकी टांग टूट जाए, लटकी हुई टांग को लेके आप बोले प्रभु तेरा धन्यवाद हो, है? तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आपका रिश्तेदार है, आपका बहुत बड़ा नुकसान करके चला जाए, आप परिवार को इकट्ठा करते हैं, आइए धन्यवाद करेंगे। क्यों धन्यवाद करेंगे? हमारा नुकसान हो गया, भी आइए धन्यवाद करेंगे। आपने बच्चे का रिश्ता किया, शादी के समय में लड़की वालों ने जवाब दे दिया, आप कहते हैं आइए रिश्तेदार तो इकट्ठे हो ही रहे, धन्यवाद करेंगे बैठ के। हाँ, बेइज्जती होगी, आइए धन्यवाद करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम धन्यवाद करें। अब होता क्या है धन्यवाद करने से? क्यों चाहता है परमेश्वर कि आप धन्यवाद करें हर बात में? सुनिएगा ध्यान से। जब परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है, देखिए वचन साफ साफ कहता है हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, धन्यवाद करो। लेकिन धन्यवाद में ऐसा क्या है कि आप धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर ये चाहता तो दुख में भी हंस भाई, तेरा नुकसान हो गया तू बैठ के शुक्रिया कर, तेरा एक्सीडेंट हो गया बैठ के धन्यवाद कर। क्यों करूं मैं धन्यवाद? हर आदमी का यही सवाल है, मैं धन्यवाद क्यों करूं? लेकिन परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है तो परमेश्वर की योजना भी है कुछ ना कुछ। अब सुनिए धन्यवाद करना क्यों चाहता है परमेश्वर।
पहली बात, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर को खुश करता है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर को खुश करता है। और जब आप परमेश्वर को खुश करते हैं, दुखी की हालत में भी आपको परमेश्वर को खुश करने की रखी है, दुख के हालत में भी, मुसीबत के समय में भी, संकट के समय में भी आप कहते हैं नहीं मुझे परमेश्वर को खुश करना है, सारी दुनिया नाराज हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं किसी से। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कभी दुख में जाने नहीं देगा। आप दुख के ऊपर जय पा लेते हैं। हालेलुया। जब आप दुख के ऊपर धन्यवाद करते हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी बाजू लटक गई, आपका नुकसान हो गया, आपकी गाड़ी टूट गई, आप बैठ के धन्यवाद करते हैं, उस नुकसान के ऊपर आपने धन्यवाद बोलना शुरू कर दिया, समझ लो आपकी जय हो गई। समझ लो आपने जय पाली, उसके कद को छोटा कर दिया, उस नुकसान को आपने खत्म कर दिया, उस नुकसान को आपने, उसके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया, उसके वजूद को ही खत्म कर दिया आपने, और आपने उसके ऊपर धन्यवाद बोलना शुरू कर दिया, यानी कि उसके ऊपर परमेश्वर के नाम की महिमा करना शुरू कर दी। अब मामला आपका नहीं है, मामला परमेश्वर का हो गया। समझ रहे हो? अब मामला किसका हो गया? मामला परमेश्वर का हो गया। क्यों? क्योंकि आपने तो धन्यवाद करके अपना काम पूरा कर दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो सकता है आगे जाके इससे भी ज्यादा नुकसान हो जाता है, हो सकता है आगे जाके धन्यवाद करने के लिए भी नहीं बचता। परमेश्वर का धन्यवाद जब आप करना शुरू करते हैं तो आप शैतान के मुंह पे मारते हैं। कोई बोलिए ना हालेलुया। जब आप धन्यवाद करते हैं नुकसान के समय में भी, तो क्या करते हैं? आप शैतान के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, दुश्मन की ताकत को हरा देते हैं आप। जब आप दुख में धन्यवाद करते हैं, उस दुख की ताकत को नेगलेक्ट कर देते हैं, दुख की ताकत को आप खत्म कर देते हैं, उसके अस्तित्व को खत्म कर देते हैं, और आप धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब वो परेशानी जो लेके आई थी दुष्ट आत्मा, वो क्या बोलेगी? भैया मेरा तो काम ही नहीं चला, इस वक्त मैंने तो बड़ा जोर लगाया इसको तंग करने का, इसको दुख देने का, इसको परेशान करने का, ये तो ज्यादा ही ज्यादा परमेश्वर की महिमा करता है, इसलिए अब मेरा कोई काम नहीं है, यहां पे मैं जा रहा हूं। शैतान क्या बोलेगा? मैं। याद रखिए, जब आप धन्यवाद करते हैं तो शैतान की शक्ति को आप हराते हैं। धन्यवाद करते हैं तो क्या करते हैं? कोई आपके लिए अच्छा काम करे, आप उसका धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई आपके लिए बुरा काम करे, आप उसके लिए फिर भी धन्यवाद करते हैं, तो बंदा एक बार तो सोचेगा मैंने तो इसका बुरा किया, ये फिर भी मेरा धन्यवाद करता है। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे लिए सारी बातें मिला के भलाई पैदा करती हैं। हमें मालूम है कि हमारे लिए, जो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमारे लिए सारी बातें मिला के हमारा फायदा ही फायदा लेकर आती है। तो हमें चिंता करने की जरूरत ही क्या है? धन्यवाद करना शुरू कीजिए। धन्यवाद करने के दो फायदे हैं, एक तो हम अपने रब को खुश करते हैं, दूसरे शैतान के मुंह पे मारते हैं। तो हमारा रब भी खुश है और शैतान भी हार गया, तो फिर हम क्यों रोए? लेकिन फिर भी कुछ लोगों की आदत है, रोते ही रहते हैं, है ना? ये जो धन्यवाद निकलता है ना, ये दिल से निकलता है, खाली जुबान से नहीं होता, दिल से निकलता। और जब दिल से धन्यवाद निकलना शुरू होता है तो शैतान भी बैठ के रोता है। फिर शैतान की सारी कोशिशें नाकारा हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, हार जाता है शैतान आपके आगे, घुटने टेक देता है शैतान। आपने एक धन्यवाद बोला, शैतान घुटने टेक देगा, शैतान शर्मिंदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दिया, आपने तो प्रभु को ही महिमा देना शुरू कर दी। मसीह यीशु में परमेश्वर की यही तो इच्छा है, परमेश्वर यही तो चाहता है कि हम हर बात में धन्यवाद करें। जब आपका फायदा होगा तभी धन्यवाद करें, वो तो दुनिया करती है। लेकिन जब आपका नुकसान हो, आप फिर भी बैठ के प्रभु का धन्यवाद करें, और फिर कहीं आज ज्यादा धन्यवाद करेंगे, आज ज्यादा शुक्रिया करेंगे, आज ज्यादा परमेश्वर की तारीफ करेंगे। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर के साथ मुझे कुछ खास रिश्ता बनाना है, आज परमेश्वर के साथ मुझे कुछ खास बात करनी है। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो एक जयवंत जीवन की चाल आप चलना शुरू करते हैं, और आपको पता लग जाता है कि आपके अंदर की जो खुशी है, शैतान उसको रोक नहीं सकता। मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम ज्यादा ज्यादा धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं तो हम अपनी जीत को निश्चित कर लेते हैं। धन्यवाद करते हैं, दूसरी बात क्या? अपनी जीत को निश्चित कर लेते हैं। हम पहले से बोलना शुरू करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने दे दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, है ना? यीशु मसीह ने भी यही कहा, यदि तुम प्रार्थना करो, तुम कुछ मांगो, तो ये विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया।
तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने कर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपने कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपने कर दिया, धन्यवाद। प्रभु आपने कर दिया, धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं और वो उसका उत्तर पहले से हम पक्का कर लेते हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, अगर तुम मांगो, विश्वास करो, तुम्हारे लिए हो गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। शक करोगे नहीं होगा। तो हम शक को खत्म कर देते हैं जब धन्यवाद करना शुरू करते हैं। तो प्रार्थनाओं का उत्तर मांग लिया, धन्यवाद करना शुरू कर दिया, शक को जगह ही नहीं दी हमने, शक को खत्म कर दिया, शक का काम ही बंद कर दिया, शक करने की कोई वजह रही नहीं। शैतान हार गया, अपनी जीत को पक्का कर लिया, परमेश्वर को महिमा देना शुरू कर दिया, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता और मजबूत हो गया और गहरा हो गया। अब जो चीज़ें आपको तंग करने के लिए आती हैं, जो चीज़ें आपको परेशान करने के लिए आती हैं, वही चीज़ें बैठ के रोना शुरू करती हैं कि भैया हमारा तो सारा काम फेल हो गया, हमने तो बड़ा कोशिश किया इसको रोकने के लिए, किसी तरीके से दुखी हो, किसी तरीके से परेशान हो, लेकिन इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उल्टा शैतान शर्मिंदा हो गया। आपका कोई नुकसान कर दे, आपका कोई नुकसान कर दे, नुकसान करने के बाद दोबारा वो बंदा आपको मिले, आप बोलो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा नुकसान कर दिया, वो बंदा तीसरी बार मिलेगा आपको आके? हाँ जी, क्यों नहीं मिलेगा? शर्मिंदा हो जाएगा। जब इंसान इतना शर्मिंदा हो सकता है तो शैतान कितना शर्मिंदा होगा फिर? हाँ? और फिर आप उसको धन्यवाद नहीं कर रहे, आप परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हो। हाँ? शैतान को धन्यवाद नहीं करना, शैतान जी तेरा धन्यवाद हो, आपने ये काम कर दिया। किसको करना है? परमेश्वर को धन्यवाद करना है। किसको धन्यवाद करना है? परमेश्वर को धन्यवाद करना है। धन्यवाद करते हैं तो हम अपनी जीत को पक्की कर लेते हैं। धन्यवाद करते हैं तो शैतान के बॉर्डर को तोड़ देते हैं हम लोग। शैतान का बॉर्डर टूट जाएगा जब आप धन्यवाद करना शुरू करेंगे। इसलिए किसी भी हालत में, अब चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, धन्यवाद करना शुरू कीजिए। आपको ठोकर लग जाए ना, फिर भी धन्यवाद करना शुरू कीजिए। जब आप धन्यवाद करेंगे ठोकर का अधिकार खत्म हो जाएगा। आपको दर्द लगेगा, थोड़ी देर के लिए दर्द होगा, लेकिन उसके बाद आप महिमा से भर जाएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर का शुक्रियाना करना शुरू कर दिया। इसलिए दुख में, सुख में, हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और धन्यवाद वाला दिल हमें रखना चाहिए। एक तो दिल होता है मरमरिंग करने वाला, हमेशा मरता रहता है, रोता रहता है ना, हमेशा रोना 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 रोना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। उनकी तो शिकायतें ही शिकायतें होती हैं, कभी धन्यवाद नहीं करते ऐसे लोग। हर बार नई नई परेशानियां, नई नई बातें परमेश्वर के सामने लेके आते हैं। प्रभु जी ये हो गया, प्रभु जी वो तो हो गया, धन्यवाद हो, अब ये भी कर दे, अब ये भी कर दे, ये भी कर दे। उनकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, उनकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। वो मर जाएंगे लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी उनकी। पर अगर लिस्ट को बंद करना, धन्यवाद करना शुरू कीजिए। प्रभु मेरे लिए तू जो भी करेगा वो भी तेरे, उसके लिए भी तेरा धन्यवाद हो। जो मेरे लिए होने जा रहा है उसके लिए भी धन्यवाद है। चाहे मुझे नुकसान हो रहा है उसके लिए भी धन्यवाद, मुझे खुशी हो रही है उसके लिए भी धन्यवाद, मुझे आनंद मिल रहा है उसके लिए भी धन्यवाद। हर बात के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन कहता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर को खुश करता है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर को खुश करता है। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। तो इसलिए धन्यवाद करना बंद मत कीजिए। ये कितनी बड़ी ताकत है। आप अपनी जीत को सुनिश्चित कर लेते हैं कि मैं जीत गया। आपने धन्यवाद बोल दिया, आप जीत गए। आपने धन्यवाद बोल दिया, प्रभु का शुक्र हो। आपने धन्यवाद बोल दिया, आपकी हार खत्म हो गई, आप जीत गए। और धन्यवाद भी दिल से बोलना है, ऊपर वाले मुंह से नहीं है, हा? क्योंकि परमेश्वर दिल की आवाज को ज्यादा सुनता है, आपके शब्दों को कम सुनता है, आपके दिल की आवाज को बहुत ज्यादा सुनता है परमेश्वर। तो इसलिए दिल धन्यवाद वाला दिल रखिए, थैंक्स गिविंग हार्ट। एक ऐसा दिल जिसमें धन्यवाद भरा हो, एक ऐसा दिल जिसमें बार बार परमेश्वर का शुक्राना भरा हुआ हो। आपको शैतान हरा नहीं सकता, फिर आपके कामों को रुकावट नहीं कर सकता शैतान। आप हार के भी जीते हुए हैं, फिर चाहे आपकी जेब में कुछ ना हो, अब फिर भी अमीर हैं, क्योंकि परमेश्वर फिर आपके ऊपर निगाह रखता है और परमेश्वर देखता है कि ये हर बात में मुझे धन्यवाद करने वाला है। हालेलुया। तो इसलिए हर बात में, कुछ भी हो आपके जीवन में, धन्यवाद करते रहिए। धन्यवाद करते करते यीशु के साथ मजबूती से बढ़ते जाइए और किसी भी कमी को आगे मत आने दीजिए जो आपको निराश करे, जिससे उलाहना देने का मौका मिले, है ना।
जिससे मर्मरिंग करने का मौका मिले, जिससे आपको रोने का मौका मिले। आंसू निकलते हैं तो भी धन्यवाद करना शुरू कीजिए। आपका कोई दिल तोड़ देता है तो भी धन्यवाद कीजिए। आपको कोई ठोकर खिलाता है तो भी धन्यवाद कर दीजिए। आपका कोई नुकसान करता है उसका भी धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम यीशु मसीह में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें।